एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कई सालों से विपश्यना साधना कर रहा हूँ और उसके बाद भी बार बार छोटी से छोटी गलती हो जाती है और फिर लगता है कि मेरी साधना सब कुछ ही व्यर्थ है, क्योंकि बार बार गलतियों का हो जाना, गलती के हो जाने के बाद पछतावा करना, क्या मेरा जीवन यही हो चुका है? क्यों मुझे विपश्यना साधना इतने सालों से करने के बाद भी एक ठहराव नहीं मिला, एक स्पष्टता नहीं मिली, एक स्पेशलाइजेशन नहीं मिला? यह प्रश्न अच्छा है और सभी विपश्यना करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार गलतियों का हो जाना क्या बताता है? बार बार गलतियों का हो जाना, बार बार गलतियों को दोहराना यह बताता है कि होश सदा नहीं है। गलती बेहोशी का परिणाम है। पहली बार गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं वह कोई उसके लिए परफेक्शन, कोई उसके लिए क्या संपूर्ण है, क्या पूर्ण है, नहीं जानता, क्योंकि सब कुछ डायरेक्शन अंदर से आती है और हमारा होश अभी इतना नहीं है कि हम सीधे स्पेशलाइज्ड हो जाएं, पूर्ण हो जाएं। हो नहीं सकते, क्योंकि अभ्यास से ही, सतत अभ्यास से ही पूर्णता आती है। यह कुदरत का बनाया हुआ नियम है। कुदरत जो कुछ भी करती है उसको भी अगर हम देखेंगे तो हम यह नहीं कह सकते कि सब कुछ पूर्ण है। सब कुछ एक रिदम से बनता तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यह परफेक्ट डिजाइन है। सब कुछ इसी की तरह निकलना चाहिए, एक मशीन की तरह। जिस तरह मशीन से सब कलपुर्जे एक से निकलते, डाई में डाला और जैसा का तैसा वैसा ही निकल जाता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन अंतिम है। बटन बनते हैं, लाखों की संख्या में निकल रहे हैं एक मशीन से। मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन सा बटन अभी आपने हाथ में लिया था, फिर उसको दोबारा से उसी टोकरी में डाल दिया, फिर दूसरा उठाया। पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि तुमने वही उठाया था या दूसरा उठाया था। लाखों बटन पड़े हुए। कुछ इस तरह का आंतरिक रूप से रिदमिक है, लेकिन बाहरी बनावट में परिवर्तन हो सकता है। हम फल के वृक्ष को देखें, फूल के वृक्ष को देखें। कोई फूल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी आकृति में है, कोई किसी आकृति में है। किसी में महक कम मालूम होती है, किसी में महक ज़्यादा मालूम होती है। कोई फल ज़्यादा रसीला मालूम होता है, कोई ज़्यादा रसीला मालूम नहीं होता। कोई खट्टा मालूम होता है, कोई मीठा मालूम होता है। कोई छोटा मालूम होता है, कोई बड़ा मालूम होता है। कुदरत आंतरिक रूप से सबको एक तरह से ही ऊर्जा दे रही है, लेकिन बाहरी रूप से उनमें फर्क मालूम पड़ जाता है। वह फर्क किसी भी कारण से होता है, हो सकता है। इसी तरह से जब हम कोई कृत्य करते हैं, आंतरिक रूप से हम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा डाल रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से वह कृत्य पूर्ण होगा, वैसा ही होगा जैसा कुदरत डिजाइंड है।
यह धीरे धीरे परफेक्शन से ही आता है। इस बात को हमें समझना होगा। हम ये चाहेंगे, सोचें अगर कि कोई ऐसा परफेक्ट डाई हमें मिल जाए, उस डाई के हिसाब से हम वैसा ही कृत्य करें, उसी हिसाब से वैसा ही झाड़ू लगाएं, वैसा ही कपड़े धोएं, वैसा ही खाना बनाएं, नहीं हो सकता। हम कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहते हैं? बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि निरंतर प्रयास करना होगा। निरंतर प्रयास करने के बाद स्थिति ऐसी आती है कि हम उस आंतरिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। वह आंतरिक ऊर्जा ऐसी ही है जैसे सूरज निकलता है और उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। यह बात दूसरी है कि कहीं उसकी तपिश पड़ेगी जहां वो सीधे बिना ओट के पड़ेगा, और कहीं उसका प्रकाश दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा, क्योंकि ओट कहीं कोई बीच में आ जाएगी। सुबह सूरज निकलता है, मैदान में जाएंगे तो धूप चेहरे पर लगती हुई मालूम पड़ेगी, शरीर में गर्मी का एहसास होगा, लेकिन घर के अंदर बैठे हुए हैं, प्रकाश वहां भी पहुंच जाएगा। वह प्रकाश वैसा नहीं होगा जैसा कि खेत में या खुले मैदान में हमें मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा कि बाहर सूरज निकल चुका है, उजाला हो चुका है। तो क्या हम यह मानते हैं कि सूरज में कोई परफेक्शन नहीं? सूरज की ऊर्जा, सूरज की उष्मा सब पर ऐसे ही निकल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम यह समझ पाएंगे कि अगर हमें सूरज की पूरी उष्मा को लेना है, सूरज की पूरे प्रकाश को महसूस करना है, तो हमें खुले मैदान में बिना ओट के वाली जगह में पहुंचना होगा। यहां बुद्धि काम करती है, यहां तर्क काम करता है। इसी तरह से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में काम को करते करते अनुभवों को एकत्रित करते हैं। उन अनुभवों के सहारे हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम यह मानते हैं कि अब मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मैं समझ रहा हूं कि किस तरह से काम को अपनी तरफ से परफेक्ट करना चाहिए, किया जा सकता है अपनी तरफ से परफेक्ट। वो परफेक्ट होगा नहीं होगा, ऐसी कोई डाई मशीन नहीं है। तो यह कहना कि मैं इतने सालों से विपश्यना कर रहा हूं, अभी भी गलती करता हूं, गलती तो होगी। अगर गलती बार बार हो रही है और वही गलती दोहराई जा रही है, इससे तो यह पता चलता है कि अभी होश नहीं जगा। जैसे जैसे होश जगता जाएगा, वैसे वैसे पूर्णता आती जाएगी। होश पर निर्भर करता है। होश हमें गलतियों से बचाता है। होश हमें प्रज्ञा से चीजों को देखने का बल देता है, और प्रज्ञा से यानी सम्यक दृष्टि से कोई चीज जब देखी जाती है, सम्यक संकल्प से जब कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें कम गलतियां होती हैं। गलतियां होती हैं, पकड़ में आती हैं, और बार बार उस कार्य को करते रहने से फिर गलतियां नहीं होती, धीरे धीरे पकड़ में आती है। पहली बार आदमी गलती करता है, 100 तरीके से गलतियां होती हैं। अगर कोई व्यक्ति मानो हिसाब लगा रहा है,
कुछ काउंटिंग कर रहा है। पहली बार में यह हो सकता है कि 100 बार गलतियां हो, 100 जगह गलतियां हो। दूसरी बार हो सकता है कि 50 जगह गलतियां हो। तीसरी बार हो सकता है कि 30 जगह गलतियां हो। चौथी बार हो सकता है कि 10 जगह गलतियां हो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो यह कहेगा कि मैंने पूरा हिसाब लगा लिया और गलती अब कहीं भी नहीं है। ऐसे धीरे धीरे ये काम होता है। और धीरे धीरे ही पहली बार में 100 गलतियां हुई, क्योंकि उस समय परफेक्शन नहीं था। उस समय बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं था, होश इतना जगा नहीं था। करते करते ही होश जगता है। इसलिए बुद्ध कहते थे निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। प्रयास करना है हमें। यह बात दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि परफेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे बुद्ध का परफेक्शन था। बुद्ध वर्तमान में पल पल जीने को जीवन कहते हैं, और हम बेहोशी में अपने वर्तमान में नहीं होते। हम अपनी बेहोशी के कारण या तो भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। जैसे जैसे बेहोशी छटती चली जाएगी वैसे वैसे हम वर्तमान की तरफ खिसकते चले जाएंगे। बार बार भूत से वापस आएंगे, फिर अपने को वर्तमान में लाएंगे। बार बार भविष्य से वापस आएंगे, फिर अपने को वर्तमान में लाएंगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस तरह से एक अवस्था ऐसी आएगी जब गलतियां कम होने लगेंगी, जब हमें होश जगने लगेगा, जब हमें होश इस बात का एहसास करवाएगा कि बार बार गलती होने से कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना सहन करना पड़ता है, और यह अनावश्यक है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन यह कहना कि मैं इतने सालों से विपश्यना कर रहा हूं और मेरा होश अभी नहीं सदा, मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, क्या मैं सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ ही हो रहा है? व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। एक बच्चा शुरू शुरू में जब खड़े होने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है। अगर वह भी यही सोचे कि मैं इतने दिनों से खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने दिनों से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं बार बार गिर जा रहा हूँ, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, मैं कैसे अपने माँ बाप की तरह चल पाऊंगा, माँ बाप की तरह खड़ा हो पाऊंगा, यह मेरे लिए असंभव है। तो यह सोच ही उसको उसके जीवन में, उसके आगे आने वाले रास्ते पर रुकावट बन जाएगी, और वह व्यक्ति, वह बच्चा कभी भी चल नहीं सकेगा, कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसने अपनी सोच के कारण, अपने अंदर उठ रहे विचारों के कारण यह अपने को पक्का कर लिया है कि वह खड़ा नहीं हो सकता, वह चल नहीं सकता अपने माँ बाप की तरह। लेकिन दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचता। यह आपने कभी विचार किया? दुनिया में इतने बच्चे पैदा होते हैं, इतने बच्चे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। 1-1.5 साल में, 1 साल के आसपास में बच्चा सहारे से खड़े होने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे वो 1 साल, 1.25 साल का होने लगता है, वह प्रयास करने लगता है। कभी टेबल के सहारे खड़ा होगा, कभी चारपाई के सहारे खड़ा होगा, कभी माँ का पल्लू पकड़ लेगा, उसके सहारे खड़े होगा, कभी बाप की अंगुली पकड़ लेगा, उसके सहारे खड़ा होगा। फिर हिलता है, फिर उसके अंदर कंपन होती है, फिर गिर जाता है। लेकिन कभी किसी बच्चे के अंदर ऐसा नहीं आया कि नहीं, वो तो कभी चल ही नहीं पाएगा, वो तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए असंभव है।
अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत कम लोग होते जो धावक बन पाते, जो दौड़ पाते। और यह हमने कभी विचार नहीं किया कि बच्चों के मन में यह क्यों नहीं आता। इससे यह पता चलता है कि मन अभी विकसित नहीं है बच्चों का। उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं। क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का उस मन पर अभी कोई भी रेख नहीं लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि जगती है, जैसे जैसे तर्क जगता है, वैसे वैसे सकारात्मकता और नकारात्मकता भी घर करने लगती। वो सकारात्मकता और नकारात्मकता मन नहीं जानता। क्या बच्चे का मन जानता है कि क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक? उसके लिए सब ठीक है। उसको नहीं पता कि कौन पड़ोस में रहता है, कौन कहाँ रहता है। उसको तो जिससे उसका दिल जुड़ गया, उससे वो अब उसको अपनी मुस्कुराहट भी दे देगा, उससे हाथ भी मिला लेगा, उसके साथ उसकी गोदी में भी चला जाएगा, उससे बातचीत भी करने लगेगा, उसके बाल भी पकड़ने लगेगा, उसका चश्मा भी पकड़ने लगेगा। और जब उसको वह चीज पसंद नहीं तो कोई उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो रोना शुरू कर देता है, छटपटाने लगता है। तो मन में कहीं भी कोई इस तरह की बात अपने अंदर डालना कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह ऐसा नहीं, यह ऐसा नहीं, वह वैसा नहीं, यह सारी बातें हमारी अपनी इजात है। और यह हमें मन के संबंध में विचार करना चाहिए। इसलिए ऐसी बात कभी भी मन में नहीं लानी चाहिए कि मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं। बार बार गलतियां हो रही हैं वो ठीक नहीं है। उससे यह तो पता चलता है कि अभी होश सदा नहीं है, अभी हम सीख नहीं पा रहे। जिंदगी सीखने के लिए मिली हुई है। कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी मुझे चादर मिली थी मैंने उसको वैसे ही रख दिया, वैसे ही लौटा दिया। उसमें कोई दाग नहीं लगा, उसमें कोई धब्बा नहीं लगा। लेकिन कबीर आध्यात्मिक चरम शिखर की बात कर रहे हैं कि एक अवस्था मनुष्य के जीवन में ऐसी आती है जब वह इतना पूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके लिए बुद्ध कहते हैं निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। होश जगता रहेगा, प्रयास होता रहेगा तो होश जगता रहेगा, और होश जगता रहेगा तो गलतियां कम होती रहेंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बार अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन दोबारा जब फिर उसी काम को करते हैं तो गलतियां कम होने लगती हैं। फिर तीसरी बार करते हैं, गलतियां और कम हो जाती हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है हम कहते हैं कि अब गलती कहीं भी नहीं है। यह निरंतर प्रयास से हुआ, निरंतर अभ्यास से हुआ। यही बात हमें समझनी है और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। आप कितने सालों से विपश्यना कर रहे हो? बुद्ध तो कहते हैं कि तब तक प्रयास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और बुद्ध
अपने जीवन का हवाला देते हुए, अपने जन्मों का हवाला देते हुए भी कहते हैं कि मैं जन्मों से मार का पीछा कर रहा था, इस घर बनाने वाले ग्रह कारक का पीछा कर रहा था, और अब यह मेरे पकड़ में आया है, अब यह घर नहीं बना पाएगा। क्या बताना चाहते हैं कि एक जर्नी है आदमी की, एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, जो जन्मों जन्मों से चल रही है। कैसे? अपनी जिंदगी को देखें तब पता चलेगा, और एक दूसरे व्यक्ति को देखें जिसको अभी भी कोई आभास नहीं कि विपश्यना करनी है, ध्यान करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसकी यात्रा अभी कहाँ है, यह समझ में आएगा फिर। एक ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके जीवन में अभी इतनी ज्यादा कठिनाई है, इतनी ज्यादा कश्मकश है, इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि दो वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल है। साथ में उसने और कई झंझटें पाल रखी। वो झंझटें बुद्धि विवेक कम होने के कारण, नहीं होने के कारण, नहीं जगे होने के कारण स्वतः ही आ जाती। देखा, उन लोगों को भी देखो जिन लोगों को अपने खाने के लिए पूरा नहीं होता, उसके बावजूद भी वो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं दो वक्त की रोटी उनको मिल पाती है, और अपने बच्चों को वह न तो शिक्षा दिला पाते, न उनको पेट भर खाना दे पाते, न उनको अच्छे कपड़े पहना पाते, न उनको वह सुख सुविधाएं दे सकते जो एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को मिल रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उस आदमी की यात्रा अभी उसी तरह से चलनी है, वो धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ रहा है। और एक आदमी है, वो स्पेस के बारे में सोच रहा है कि मंगल में कैसे पहुंचेंगे, चांद में कैसे पहुंचेंगे। उसके बच्चे उस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, उस तरह का भोजन कर रहे हैं जो साधारण आदमी के लिए नसीब में भी नहीं है, जिसके लिए वो कल्पना करता होगा कि काश एक दिन ऐसा आए जब मैं अपने बच्चों को इस तरह का भोजन करा पाऊं, इस तरह की सुख सुविधाएं दे पाऊं। यह एवोल्यूशन है, यह उत्थान है। इस तरह से धीरे धीरे उत्थान होता है। जैसे इस तरह से उत्थान होता है इस संसार में, ऐसे ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अगर हम समझ पाएं तब हम यह समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में आध्यात्मिक अंतर क्या होता है। बाहरी रूप से तो बुद्ध हमारी तरह ही दिखाई देते, बल्कि हमसे भी गए गुजरे दिखाई देते हैं। साधारण कपड़े, ज्यादातर मौन रहना, कोई दिखावा नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई सेंट नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ज्यादा बातचीत नहीं। कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की, कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम कहने लगते हैं कि यह तो फकीर है, यह तो साधु है, इसका क्या। बाहरी रूप से हम अपने को ऐसे समझते हैं जैसे हम ज्यादा समझदार हैं। बाहरी तौर से हम ऐसे समझते हैं कि हमसे खुशबू आएगी तो दूसरे आदमी को प्रभावित करेगी।
लेकिन कौन प्रभावित होता है? महानगरों में देखो, लाखों लोग सुबह से शाम तक ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। कौन किससे पूछता है कि तुमने कौन सी सेंट लगाई है? कौन किससे पूछता है कि तुमसे बदबू आ रही है, तुम सेंट क्यों नहीं लगाते? किसको पड़ी है? एक एक मिनट में ट्रेन आती है, एक एक मिनट उनके पास है कि अब 9:10 में, 9:11 पे निकलेंगे तो इतने बजे पहुंच जाएंगे, 9:12 पे निकलेंगे तो इतने बजे पहुंच जाएंगे, 9:13 में निकलेंगे तो इतने बजे पहुंच जाएंगे। एक एक मिनट की दौड़ है, एक एक मिनट को काउंट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आदमी सोच रहा है कि वह कुछ ज्यादा है, दूसरा थोड़ा कम है, तीसरा थोड़ा ज्यादा है, चौथा थोड़ा कम है। बात इसकी नहीं है कि अच्छा दिखना ठीक नहीं है, या अच्छे कपड़े पहनना ठीक नहीं है, या सेंट लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। बात यह है कि हम बाहरी तौर से यह मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन क्या है, गलतियां किससे हो रही हैं, किससे नहीं हो रही हैं। सब ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में। बुद्ध तो इसको बेहोशी का जीवन ही कहते। जिस आदमी को अभी यह होश ही नहीं कि उसकी यात्रा आध्यात्मिक होनी चाहिए, उसका सारा ख्याल आध्यात्मिक यात्रा की तरफ होना चाहिए, न कि इस सांसारिक यात्रा पर, क्योंकि यह सांसारिक यात्रा तो यहीं खत्म हो जाने वाली है। इसका उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यह कहीं काउंट नहीं होती। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि रास्ते के लिए तुमने क्या पाथे ही रखा है। जो यात्रा तुम्हें करनी है उसके लिए तुमने क्या पाथे ही रखा है। पाथे ही का अर्थ होता है क्या इंतजाम रखा है। नाश्ता भी करना होगा, लंच भी करना होगा, कपड़े भी बदलने होंगे, सोने का इंतजाम भी देखना होगा। बुद्ध कहते हैं एक यात्रा ऐसी भी है, उसके लिए भी पाथे ही रखना होता है, उसके लिए भी, उस पथ के लिए पाथे ही, उस रास्ते के लिए इंतजाम करना होता है। जिस तरह से हम यात्रा पर निकलते हैं तो पूरा इंतजाम करके चलते हैं कि कितने पैसे रखने चाहिए, कि क्या सामान खरीदा जा सकता है, लंच कहाँ करेंगे तो डिनर कहाँ करेंगे, कहाँ सोएंगे, सोने के लिए कंबल चाहिए, बिस्तर चाहिए, सुबह उठना है, नहाने धोने का इंतजाम क्या है, सब इंतजाम करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि उस यात्रा के लिए क्या इंतजाम है। आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में हमें अभी कोई खबर नहीं, कोई भान नहीं। इसीलिए तो आज हर व्यक्ति अलग दिखाई देता है, उसकी अलग अलग तरीके की प्रकृति है, उसकी अलग अलग तरह की डिमांड हैं, उसकी अलग अलग तरह की ख्वाहिशें हैं, एम्बिशंस हैं। लेकिन बुद्ध की नजरों में हर व्यक्ति के लिए एक ही ख्वाहिश है, हर व्यक्ति के प्रति एक ही प्रकार की करुणा, दया है कि कैसे वह व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर चले, ताकि उसे पता चल सके कि वह कौन है, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी जीवन यात्रा आध्यात्मिक यात्रा के अलावा और कुछ भी नहीं, ताकि उसे पता चल सके कि यह जीवन कितना महत्वपूर्ण है कि जिसमें यात्रा की जा सकती है, और किसी जीवन में यात्रा करना कितना कठिन है, नामुमकिन है। उन प्राणियों की हालत देखें, क्या बैल आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा? क्या घोड़ा आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा?
क्या कोई शेर चीता आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा? क्या कोई परिंदा आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा? या कोई कीट पतंगा आध्यात्मिक यात्रा कर पाएगा? क्यों मनुष्य पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्यों बुद्ध पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवरों से को उपदेश नहीं दे रहे, मनुष्यों को उपदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर वह संभावना है। मनुष्य को उपदेश दिया जा सकता है, उसको अभ्यास के लिए तरीके बताए जा सकते हैं, वह उन अभ्यासों को कर सकता है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। मनुष्य ही गलती करता है। क्यों? क्योंकि वह बार बार रिपीट कर सकता है, वह बार बार रिपीट करके उसमें अनुसंधान कर सकता है, अनुभवों से सीखता है। जानवर भी अनुभव से सीख लेता है। कुछ देर की याददाश्त रहती है, कुछ समय की याददाश्त रहती है। उसे पता है कि यहां इस रास्ते पर चलने में यह रुकावट आई थी, इस रास्ते पर नहीं चलना। थोड़ी देर याद रखता है, उतनी स्मृति उसके पास भी है, लेकिन आदमी की तरह स्मृति नहीं, मनुष्य की तरह स्मृति नहीं। मनुष्य की तरह रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए उसके पास बुद्धि विवेक नहीं, इंटेलेक्ट नहीं। तो इस तरह से सोचना कि बार बार गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां कम होनी चाहिए, और एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पर यह कहा जा सके कि अब गलती नहीं हुई। ऐसे मनुष्य आगे बढ़ता है। यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा का इस सांसारिक यात्रा से कोई संबंध नहीं है, और इस आध्यात्मिक यात्रा का फल दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई दे सकता। लेकिन जिसके पास वो देखने वाली आंख है वो देख सकता है। इसीलिए गुरु शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा पर नजर बनाए रखता है कि इसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है। इसीलिए बुद्ध, कोई सतगुरु जब किसी शिष्य को अपनाता है तो ऐसे ही नहीं अपना लेता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा को देखने के बाद अपनाता है कि इसकी आध्यात्मिक यात्रा कहां तक है, या आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। एक पात्रता तो चाहिए ही। इसी तरह जैसे स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए पात्रता तो चाहिए कि सुन सकता है या नहीं सुन सकता, कान ठीक है, आंख ठीक है, देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, जबान ठीक है, बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। यह पात्रता है। अगर नहीं बोल पाता, अगर दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग नहीं चलता, अगर कान नहीं सुनता, तो उस तरह के स्कूल में एडमिशन करना होगा, वहां पात्रता है। लेकिन एक साधारण स्कूल में जहां सभी प्रकार के बच्चे, सभी तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो इतनी पात्रता तो चाहिए कि कान भी ठीक हो, आंख भी ठीक हो, नाक भी ठीक हो, दिमाग भी ठीक हो, उसमें कुछ डाला जा सके, उसको समझाया जा सके, उसके अंदर इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना इंटेलेक्ट हो कि उसको कोई बात कही जा रही है तो समझ में आए। तब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन पाता है। ऐसी ही पात्रता बुद्ध भी एक शिष्य की देखते हैं। लेकिन यह यात्रा आध्यात्मिक है,
यहाँ इसका संबंध यह नहीं कि बुद्ध के पास वह नहीं जा सकता जो कान नहीं सुनता, क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा है। इस आध्यात्मिक यात्रा की पात्रता तो सिर्फ बुद्ध जानते, सिर्फ कोई सतगुरु जानता है, कोई पूरा गुरु जानता है। जीवन तिलिस्म है, इसको इतना ऐसा नहीं समझना चाहिए कोई बटन दबाया और कोई परफेक्शन आ गई। इस तरह का जीवन नहीं है। पल पल जीवन को जिया जाना है, पल पल इसमें यात्रा करनी है। सांसारिक यात्रा दिखती है, आध्यात्मिक यात्रा भी चलती है। इसीलिए बुद्धों की जरूरत है, इसीलिए तथाता की आवश्यकता है जीवन में। और तथागत, सम्यक संबुद्ध, सतगुरु, सतपुरुष, जो भी नाम दे दें, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। हम नहीं खोज पाते, नहीं पहचान पाते। हमारी अभी वो अवस्था ही नहीं कि हम इस तरफ को ध्यान भी दे पाएं, क्योंकि अगर आदमी सांसारिक तकलीफ़ों में रहे, सांसारिक ज़रूरतों को पूरा ही न कर पाए, तो उसके लिए फिर आध्यात्म कहाँ बचेगा। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। लेकिन यह कहना कि मैं गलतियां करता हूं, कई सालों से विपश्यना कर रहा हूं, कई साल नहीं जन्मों जन्मों की बात है यह, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।